हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे जो जीडीसी एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हुए हैं, जो कि एक क्वेरी बेस्ड वीडियो है। इसमें ऑब्जेक्शन का जो डेट दिया हुआ है 28 नवंबर तक, उसमें हम लोग जो 6 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर, 19 नवंबर और 22 नवंबर, तीनों दिन जो दो दो शिफ्ट, उससे कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन करने लायक है, जिसे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। बहुत सारा सोर्स में पता करने के बाद जो जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जिनका भी कम स्कोर आ रहा होगा प्लीज़ हतोत्साहित नहीं होइएगा। यहाँ पे आप सबों के लिए ही 2-3 कोटेशन दिया हुआ है। आगे बढ़िए और कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है उससे तैयारी कीजिए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक है। वो एक क्वेश्चन था कौन शिफ्ट का है, आप सब देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो कपास मीन्स कॉटन उगाने के लिए जो आदर्श मिट्टी है वह काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी को बोला जाता है, या उसी मिट्टी में उगाया जाता है। कपास उगाने के लिए जो आदर्श मिट्टी काली मिट्टी, उसी को कपासी मिट्टी, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। तो इसका आंसर जो भी रेगुर मिट्टी के होंगे उसी का सही होगा। आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। लेटेराइट मिट्टी आंसर दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर रियल में रेगुर मिट्टी ही होगा, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाया जाता है। भारत के गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों में यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण कपास उन दोनों क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन था एक यूनिट प्लेस का। जो भी शिफ्ट का होगा, यहाँ पे शिफ्ट लिखे नहीं है, जिसका भी जो शिफ्ट का होगा आप सब इसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ यूनिट प्लेस निकालना था 64 गुने 87 गुने 12। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यूनिट प्लेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 गुने 7 28 मीन्स 8 हो जाएगा। फिर 8 गुने 2 16, तो इसका यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा, ना कि 4। इसका भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 8ab। इसका मान क्या होगा? तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस रहेगा, और a माइनस बी का इसका ब्रैकेट में होल स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से जब ब्रैकेट हटा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा और बचेगा 2ab, और फिर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2ab, यानी 4ab प्लस बाई 8ab, तो कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। मीन्स इसका वैल्यू 0.5 होगा। लेकिन इसका आंसर जो आंसर किया आया है उसमें 0.05 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो इसका भी आप सब ऑब्जेक्शन में डालिए। अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। ABCD तथा ई में सबसे लंबा कौन है? यहाँ पे कुट बेसिस पे यह क्वेश्चन था। तो कोई भी डी से छोटा नहीं है, यानी कोई भी डी से छोटा नहीं है, तो यानी सबसे छोटा डी होगा। तो यहाँ कौन बड़ा है उससे कोई रिलेट नहीं है। इसमें कोई भी बी से लंबा नहीं है, मतलब कोई भी बी से लंबा नहीं, यानी सबसे लंबा हो जाएगा बी, बाकी बी से लंबा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? ABCDE में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा बी हो जाएगा। मीन्स केवल 2 से आंसर आता है। और यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल 2 से आंसर आता है। यह क्वेश्चन सबों के लिए मार्क्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आप सब ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन था। एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कीमत कुल 206 रुपया है। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है? फ्रेंड, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 200। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 360 और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या 160 आएगा। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चूँकि जो कोमा दिया हुआ है वो कोमा देने में यहाँ पे मिस्टेक कर गया है। 200 के जगह 20, 0.3, 60, 160 कर दिया, जबकि यहाँ 200, 360, 160 होता। तो ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी ऐसा ही दिया होगा तो ये क्वेश्चन को रद्द कर देगा। इससे भी आप सब ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। फ्रेंड, इसमें
कोई बोल रहे हैं कि इसका इंग्लिश में आंसर सही दिया हुआ है और हिंदी में गलत दिया हुआ है, तो आप सब देख लीजिएगा क्या सही है। लेकिन जो एक सीरीज जो फॉलो कर रहा है उसके अनुसार से इसका आंसर 121 आएगा, लेकिन हिंदी में इसका आंसर दिया हुआ है 169, जो कि गलत है। जैसे 18:324 यानी 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, लेकिन हिंदी में 169 आंसर दिया हुआ है, तो इसे भी आप सब ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? एक क्वेश्चन अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे अगर राज्य पूछता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्षेत्र पूछा है। क्योंकि मोती मस्जिद एक दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है। अब इसमें क्या सोच के क्वेश्चन पूछा था, ये भी ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन है। या तो इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाएगा, या तो जो आंसर दिया हुआ है कहीं हद तक दिल्ली जा सकता है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन रद्द करने लायक है। क्योंकि मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा दोनों जगह है, तो दिल्ली का दिल्ली तो हो जाएगा आंसर, लेकिन आगरा चूँकि उत्तर प्रदेश में है तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश भी जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन करने लायक है। एक फिर रीजनिंग का क्वेश्चन था, RM रेशियो यूपी, यानी कूट में क्वेश्चन था। तो R मीन्स 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, तो 21 में U होता है। फिर उसी तरह M मीन 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में P होता है। उसी तरह AC रेशियो DF, A मतलब 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 मतलब D, C मतलब 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 मतलब F। उसी तरह J मतलब 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 मीन्स M, और T मतलब 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, तो MW हो जाएगा इसका आंसर। जबकि आंसर जो दिया है वह MB दिया है, जो कि ये भी गलत है। और एक HCF और LCM से संबंधित एक क्वेश्चन था, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, 20 और 30 का। तो इसका LCM निकालेंगे तो इसका LCM 60 आ जाएगा और HCF 10 आ जाएगा। तो इसका रेशियो 6:1 होगा, जो कि यही सही होगा, लेकिन इसका आंसर 8:3 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो फ्रेंड, ये था जो ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन था, मैथ रीजनिंग GS का जो कुछ क्वेश्चन था। सो बाकी और भी यदि कुछ होगा तो वो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं से प्राप्त हुआ था। लगभग 9 क्वेश्चन है इसमें। फ्रेंड, जिनका जिनका ये सब क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्ट जरूर कर दीजिएगा, ऑब्जेक्शन में ये सब डाल दीजिएगा, कल तक टाइम है। और भी एक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप सब। साथ में ही जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को और भी अगर कुछ क्वेश्चन लगता हुआ कि ऑब्जेक्शन करने लायक है तो टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा, या आप सब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कि रियल इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा उससे करके आप सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।